राखी और प्रिया दोनों स्कूल जा रहे थे। क्यों राखी, तुमने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत क्यों की? मुझे इतनी डांट लग गई। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। मैंने कहाँ डांट लगवाई, उन्हें पहले से पता था। वह तो बस मुझसे पूछने आई थी क्या यह बात सच है, तो मैंने बता दिया। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती? सब तेरी ही गलती है। अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम चली जाओ, मैं अकेले आ जाऊंगी। ठीक है, जो करना है तुम्हें वो करो, मैं तो जाती हूँ, देर हो रही है। फिर क्या, राखी वहां से स्कूल के लिए निकल जाती है और प्रिया धीरे धीरे जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसे वहां ची दिखता है। तुम कौन हो? तुम तो कोई जादूगर लगते हो। मेरे दोस्त बनोगे? मैं ची हूँ। मैं जादू से सब कुछ ठीक कर देता हूँ और बच्चों की मदद भी करता हूँ। अगर तुम अपने साथ मुझे स्कूल ले जाओगी तो मैं वहाँ तुम्हारी मदद भी करूँगा। अच्छा, तो क्या तुम मेरी भिंडी की सब्जी को पनीर की सब्जी बना सकते हो? वो क्या है ना, आज मम्मी ने भिंडी दिया है। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस तुम अपने साथ मुझे एक बार तो स्कूल ले चलो, फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, पर तुम तो बहुत बड़े हो, तुम कैसे जा सकते हो? गार्ड अंकल तो तुम्हें अंदर जाने ही नहीं देंगे। तुम नहीं जा सकते मेरे स्कूल। तुम्हें पता नहीं, मुझे मैजिक आता है। मैं मैजिक से छोटा हो जाता हूँ। तुम मुझे अपने बैग में रख लेना और फिर स्कूल ले जाना। किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहाँ मैं तुम्हारा काम करूँगा। हाँ, तो देर कैसी? चलो ठीक है, तुम जल्दी से छोटे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने बैग में रखकर स्कूल ले चलूंगी। फिर क्या था, देखते देखते वह ची छोटा हो जाता है और उसे अपने बैग में रखकर प्रिया स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचकर सबसे पहले प्रिया अपने बैग से उसे निकालती है। बैग से निकलते ही वह ची भयंकर भूत बन जाता है। अरे, मैं तो अपने साथ चिल्लाई थी, पर तुम तो भूत हो। तुमने झूठ कहा था कि तुम तो एक मैजिशियन हो। तुम तो भूत हो। हाँ, मैं तो भूत हूँ। मैं ऐसे स्कूल नहीं आ सकता था, पर तुम्हारे साथ तो आ गया। अब मैं यहाँ अपना शिकार ढूंढूंगा। तुमने मुझे लाया है, इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं हानि पहुँचा सकता, वरना मैं मारा जाऊंगा। मैं दूसरे को मार मार कर जा रहा हूँ खाने। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम मत किसी को मारना। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर औरों को तो मार सकता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जा रहा हूँ अपना शिकार की तलाश में। फिर वह भूत वहां से दूसरे क्लास में जाने लगता है। तभी वहां पर प्रिया की दोस्त राखी आ जाती है। राखी, देखो ये सब क्या हो गया। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाह रही थी, पर मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ प्रिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब तो क्या हो सकता है, यह भूत तो सब लोगों को मार मार कर खा जाएगा। चलो चलकर देखते हैं, आवाज आ रही है कुछ। राखी, मेरी वजह से किसी को दुख होगा यह मैं सहन नहीं कर सकती। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वह भूत क्या कर रहा है। राखी और प्रिया दूसरी क्लास में जाते हैं। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें बहुत डर लगता है। वहाँ चारों तरफ लाश ही लाश थी। भूत ने सबको मार डाला था। प्रिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुमने ही भूत को लाया था और तुम ही उसे बाहर कर सकती हो। उसने कहा था ना कि वह तुम्हें नहीं मारेगा। अगर वह तुम्हें मारेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। अब हम लोग यही करेंगे, उसे उसके ही जाल में फंसा डालेंगे। पर राखी, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा, पर दूसरों की जान बचाने के लिए मुझे मंजूर है। अरे बुद्धू, मरना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। मैं जाकर भूत को मारूंगी, फिर मैं छिप जाऊंगी और वह जब मारेगा तो तुम्हें थोड़ी सी लगेगी और फिर वह भूत खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ठीक है राखी, मैं सबको बचाने के लिए यह करने को तैयार हूँ। चलो हम लोग चलते हैं। भूत राखी की तरफ बढ़ रहा था, तभी राखी ने उस पर आक्रमण कर दिया और जब भूत ने आक्रमण किया तो वह जाकर प्रिया पर लग गया। उससे भूत हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। देखा प्रिया, हमारा आइडिया काम कर गया और वह भूत गायब हो गया।
हाँ, लेकिन मेरी वजह से इतने लोगों की जान गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी राखी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तो सारे लोग मारे जाते प्रिया, पर तुमने बहादुरी से भूत का सामना किया और इतने लोगों की जान तो बचाई। जब कुछ लोग मारे गए तो अब क्या कर सकते हैं, पर कितनों की तो तुमने जान बचाई है। तुमने बहादुरी दिखाई है। गलती तो सबसे हो जाती है। अब सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तुम अपने आप को माफ कर दो। ठीक है राखी, मुझसे गलती हो गई थी। मैं उस भूत को चीज समझ के अपने साथ ले आई, पर मुझसे एक और गलती हो गई थी। तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैडम कहती है कि जो भी दुख में अपना साथ देता है वही सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने सुबह में तुमसे झगड़ा किया था, इसके लिए सॉरी। हाँ, अब बहुत हो गया प्रिया, अब चले घर। तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत भी तो लगानी है। नहीं राखी, मम्मी को कुछ मत बताना, वरना वो बहुत पीटेंगी। ठीक है बाबा, मैं मजाक कर रही थी, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी। अब चले घर, देर हो रही है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।